साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां निवेशकों ने क्रिस रियल टेक और ब्रह्मा सिटी पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि क्रिस रियल टेक और ब्रह्मा सिटी ने सोसाइटी बनाने के नाम पर लोगों को प्लॉट और फ्लैट बेच दिए थे, लेकिन निवेशकों को अभी तक ना तो पैसा वापस कर रहे हैं और ना ही फ्लैट दे रहे हैं। निवेशक क्रिस रियल टेक और ब्रह्मा सिटी के डायरेक्टर अमित कटियाल, गुलवीर मदान, रंजन वजीर के 10 सालों से चक्कर काट रहे हैं। वहीं क्रिस रियल टेक और ब्रह्मा सिटी पर आरोप यह भी है कि एक फ्लैट को दो निवेशकों को बेच दिया गया। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 60, 61, 63 और 65 में सोसाइटी बनाने के नाम पर लोगों को प्लॉट और फ्लैट बेचे गए। निवेशकों ने क्रिस रियल टेक और ब्रह्मा सिटी को 70 से 90% पेमेंट भी दे दी, जो कि करोड़ों में है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई पोजीशन नहीं मिला। निवेशकों ने क्रिस रियल टेक और ब्रह्मा सिटी पर एफआईआर भी दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल पहले क्रिश रियल टेक बिल्डर से ज़मीन ली थी सेक्टर 62-63 में क्रिश वर्ल्ड के नाम से। वो ज़मीन को अब 12 साल हो गया है, हमें अभी भी पोजेशन और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। ये ज़मीन क्रिश और ब्रह्मा के कोलैबोरेशन में है और हमें ब्रह्मा पोजेशन और रजिस्ट्री नहीं करा के दे रहा है। मैंने आज से 10 साल पहले 2010-11 में एक प्लॉट के लिए अप्लाई किया था ब्रह्मा सिटी, जो आज की डेट में ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। 10 साल से ऊपर हो गए, हमें जो अपने बुढ़ापे के लिए छत चाहिए थी, उसके लिए अभी तक हमें कोई प्लॉट नहीं मिला है। 90% के आसपास पेमेंट पूरी हम कर चुके हैं। सर, मैं क्रिश और ब्रह्मा का 10 साल से भी ज़्यादा पुराना अलॉटी हूँ। 2010 में मैंने अपने पैसे जमा कराए थे एक प्लॉट के लिए, ताकि अपने सिर के ऊपर छत बन सके। वो प्लॉट अभी तक नहीं मिला है, वो पैसे नहीं मिले हैं। क्रिश और ब्रह्मा, अमित कटियाल, गुलबीर मदान जो डायरेक्टर्स हैं, सब आजकल करते हुए 10 साल निकाल चुके हैं। तो धोखाधड़ी करी गई एक बार फिर से, और गुड़गांव में मकान बनाना या मकान लेना किस तरह खतरे से खाली नहीं हो सकता है। देखिए, हम आपको बता दें, यहां पर हमारे साथ जुड़ गए हैं वो पीड़ित, जिनका साफ तौर पर कहना है, जिनका नाम है अक्षय। अक्षय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। आपसे जानना चाहेंगे कि 70% से ज्यादा की पेमेंट, यानी कि 70 से 90% तक पेमेंट दे दी गई, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं जी, 2-3 साल से विभाग के भी चक्कर काट रहे हैं। हमने सीएम मंत्रालय को भी हमने अपना जो है इसमें पत्र हमने उनको लिखा है, बट अभी तक वहां से कोई खास ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। और हम लोग अभी भी, कल भी हमारा इनके साथ मीटिंग हुआ था विभाग के साथ, डीटीसीपी के साथ, तो अभी उन्होंने अगले हफ्ते के लिए उन लोगों ने हमको टाइम दिया है आने के लिए, एसोसिएशन को, सोसाइटी को। जी अक्षय, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि एफआईआर भी इस मामले में दर्ज कर दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की। क्या कोई साठगांठ नजर आती है इस तरीके की? हाँ बिल्कुल जी, ऐसा तो लगता ही है कि मतलब सभी विभाग के जो लोग हैं, ऊपर तक के जितने भी सभी लोग हैं, सभी इन लोगों के साथ हैं, बिल्डर्स के साथ। सभी जो बायर्स हैं, हमारी एसोसिएशन है, हम लोगों ने काफी जगह इनके केसेस भी लगे हुए हैं। रेरा में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने केसेस भी लगाए हैं, बट लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं हो रहा। ये जो इसमें डायरेक्टर्स हैं अमित कटियाल और गुलबीर मदान, इन लोगों ने एक प्लॉट को 2 लोगों को बेचा होगा, और स्टिल अभी भी हम सब लोग अंधेरे में हैं कि अभी हम लोगों को प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अक्षय, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए रेरा कानून बनाया, इसके साथ ही राज्यों को नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। इसके बाद राज्यों ने भी रेरा कानून को अपने अपने राज्यों में लागू किया, लेकिन क्या कहीं लगता है कि कानून में कहीं कमियां, जिसकी वजह से जो बिल्डर्स हैं वो लूप होल्स का फायदा उठा करके साफ बस निकलते हैं? बिल्कुल जी, इन लोगों ने रेरा बनाने से पहले इन लोगों ने इस तरह के प्रोविजन रखे हुए कि बिल्डर बहुत इजीली इसमें से निकल जाते हैं। और रेरा के द्वारा जो कानून है, जो भी निर्देश वहां से पास होते हैं, और उसका बिल्डर के ऊपर कोई असर ही नहीं हो पा रहा। फिर उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। ये जो ब्रह्मा सिटी है, इनको भी डीटीसीपी ने आदेश देके इनके काम पे रोक लगाई थी ये इसी साल मार्च में, बट स्टिल अभी तक वहां पे साइड पे अडानी और ब्रह्मा के
काम हो रहे हैं पूरे पूरे। अक्षय, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि आपने कहां पर फ्लैट लिया था? क्रिस रियल एस्टेट और ब्रह्मा सिटी पर चूंकि आरोप लग रहे हैं, और आरोप यह भी है कि दो निवेशकों को बेच दिए गए फ्लैट, जबकि साफ तौर पर यह भी है कि फ्लैट वहां पर है ही नहीं अभी। नहीं, इसमें एक्चुअली मोस्टली सारे प्लॉट्स हैं, करीब करीब 440 प्लॉट्स हैं इसके अंदर। और इसमें अभी जो मामला जो सामने आया है वो करीब करीब 42 प्लॉट्स का आया है, जो कि ब्रह्मा सिटी ने बैकडेटेड एग्रीमेंट्स करके 2014 में उनके नाम पे किया हुआ है, बैकडेटेड एग्रीमेंट। जबकि 2015 में विभाग ने एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें कि सारे अलॉटीज के नाम और साथ में उनके प्लॉट नंबर्स थे। और उस लिस्ट में उस जो इन्होंने 42 प्लॉट के एग्रीमेंट किए हैं उसमें से उनका एक भी नाम नहीं है उसके अंदर। तो ये तो सीधी मतलब कि 420 ही है इन लोगों की, इन्होंने बैकडेटेड एग्रीमेंट्स इन लोगों ने किए हैं। अक्षय, यह भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में आपने किन किन अधिकारियों से शिकायतें की, और शिकायत करने के बाद आपको क्या क्या वहां से आश्वासन मिला, और क्या वो आश्वासन पर खरे उतरे हैं? तो देखिए, अभी तक ऐसा कुछ खास तो इसमें मतलब कि एक्शन हुआ नहीं है, बट ठीक है, अभी अधिकारी लोग थोड़ा सा हमारा साथ दे तो रहे हैं, पर उसका बिल्डर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। हम लोगों ने सीएम विंडो में भी लगाई है अपनी दर्ज हमने, और इसके बाद जो चंडीगढ़ में डायरेक्टर है मिस्टर पांडुरंगा, उनके पास भी हमारी अर्जी लगी हुई है। तो स्टिल अभी मतलब कोई खास ऐसा एक्शन हुआ नहीं कि बिल्डर के ऊपर कोई असर आए। अक्षय, साफ तौर पर एक बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। लगभग कितने करोड़ रुपए का यह घोटाला होगा कि बिल्डर्स पर कार्रवाई करने की जब बात आती है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, पर कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि आपका आरोप है। इसके साथ ही आपने बताया कि इस मामले में सरकार से भी शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं होता है, और रेरा कानून से भी साफ बचकर निकल रहा है सीधी तौर पर कि एक बड़ा घोटाला है, और साठगांठ की वजह से बिल्डर जो है इस तरह से धोखाधड़ी करते हैं मासूम लोगों से, उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई जो है उसको डकार जाते हैं, और जो पीड़ित है वो बेचारा रोता पीटता नजर आता है। बिल्कुल जी, इसमें मतलब जो रेरा जो कानून भी आया है, सभी लोगों ने इसमें अपनी अर्जी लगाई हुई है, बट अभी तक उसके ऑर्डर्स भी आ चुके हैं कुछ लोगों के, उसके बाद भी अभी तक कुछ मतलब कि उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा अभी तक। अब इसमें पता नहीं विभाग कहाँ इनके साथ कितना जिम्मेदार है, क्या है, ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही। बाकी हम सब लोग लगे हुए हैं इसमें करने में, किसी तरह सभी अलॉटीज को उनके प्लॉट्स मिल जाए। एसोसिएशन इसके अंदर पूरी मतलब कि हेल्प कर रही है, और सब हम लोग पूरी जी जान से इसमें लगे हुए हैं। जी बिल्कुल अक्षय, इस तमाम जानकारी को जो आपने साझा किया है, जो आपके आरोप हैं, समाचार प्लस ने उनको प्रमुखता से उठाया भी है। आपने तमाम जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निवेशक क्रिस रियल टेक और ब्रह्मा सिटी के डायरेक्टर अमित कटियाल, गुलवीर मदान, रंजन वजीर के 10 सालों से चक्कर काट रहे हैं पीड़ित, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्रिस रियल टेक और ब्रह्मा सिटी पर आरोप यह भी है कि एक एक फ्लैट जो है वो दो निवेशकों को बेच दिया गया है। और आपको यह बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 60, 61, 63, 65 में सोसाइटी बनाने के नाम पर यह ठगी की गई है, प्लॉट और फ्लैट बेचे गए हैं, लेकिन निवेशकों को कुछ नहीं मिला। निवेशकों ने क्रिस रियल टेक और ब्रह्मा सिटी को 70 से 90% तक का पेमेंट भी दे दिया है, जो पेमेंट करोड़ों रुपए में बैठती है, लेकिन अभी तक उनको पोजीशन भी नहीं मिल पाया है। निवेशकों ने क्रिस रियल टेक और ब्रह्मा सिटी पर एफआईआर भी दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। तो गुड़गांव में फ्लैट लेना, गुड़गांव में फ्लैट खरीदने से पहले आप सावधान हो जाइए, खतरे से खाली नहीं हो सकता है। निवेशक आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है, बिल्डर सुनवाई नहीं कर रहा, बिल्डर को पेमेंट 90% तक कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके गाढ़े मेहनत की जो कमाई है उसका कोई अता पता नहीं है। फ्लैट तो मिल नहीं पा रहा, और इसके साथ ही फ्लैट खरीदने के लिए जो उन्होंने लोन लिया है तो दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि फ्लैट मिला नहीं, और दूसरी ओर जो उन्होंने लोन लिया है उसकी किस्तों की मार भी पड़ रही है। और इस सबके बीच में कोरोना के काल में जब जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के असर की बार बार लगातार इकोनॉमी पे बात की जाती है, तो ये सभी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। साफ तौर पर यह भी पीड़ितों का आरोप है कि कहीं ना कहीं यह गठजोड़ साफ तौर पर नजर आता है कि शिकायत करने के बावजूद भी, अधिकारियों को लिख लिख कर बार बार शिकायत करने के बावजूद, लगातार इस तरह की चीजों के उठाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, अमित कटियाल, गुलवीर मदान, रंजन वजीर, ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि करोड़ों रुपए डकार गए उन पीड़ितों के, जिन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए अपने गाढ़े मेहनत की कमाई इनके हवाले कर दी, लेकिन इनके हाथ में
कुछ भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल लगातार ये शिकायतें मिल रही है और ये मामला आज का नहीं है। लगभग 10 साल बीत जाने के बावजूद भी मामला जस के तस है और लगातार जब वो जाते हैं अब जो बिल्डर के पास तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पैसे हम दे देंगे, आपको पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो स्थिति है वो जस के तस है। हालांकि हम बात कर ले तो इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज हो गए हैं। एक आदमी नहीं है, एक निवेशक नहीं है, इसमें करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया है। 10 साल के बावजूद भी उनके हाथों में कुछ नहीं आया। हालांकि क्रिस रियलटेक की बात करें तो ये बहुत बड़ी फर्जी कंपनी बताई जा रही है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं जो निवेशक उनको। ब्रह्मा सिटी की बात करें तो इन दोनों को पेमेंट कर दिया गया था 70 से 90%, लेकिन उसके बाद भी पोजीशन उनको नहीं मिला। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार नोटिस दिया गया है इनको कि आप आइए और इस नोटिस का जवाब दीजिए, लेकिन अभी तक जो ये कंपनी है क्रिस रियलटेक की बात करें, ब्रह्मा सिटी की बात करें, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि 15 तारीख को जरूर एक मीटिंग बुलाई गई है निवेशकों के बीच और उसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है वो भी बैठक में मौजूद रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक के जरिए कुछ हल निकल पाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 10 साल हो गए इनको चक्कर काटते हैं, लेकिन अभी तक उनको कहीं भी किसी तरह का कोई भरोसा नहीं मिल रहा है। जैसे ही वो ब्रह्मा सिटी की बात करें हम या क्रिस रियलटेक की बात करें तो लगातार उनके पास जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, स्थानीय प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी इनके हाथ में नहीं आया कि जमा पूंजी जो थी, सबका सपना होता है कि गुरुग्राम जैसे शहर में एक अपना घर बनाए, लेकिन उसको लेकर हालांकि जो कंपनी की बात करें हम सेक्टर 60, 61, 63, 65 में बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं या फ्लैट हैं जिनको बेचा गया है। लेकिन खबर ये भी है, इस बीच में आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कंपनी के ऊपर, जो क्रिस रियलटेक है ब्रह्मा सिटी के ऊपर, कि एक प्लॉट को 2 लोगों को बेच दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन, मनोहर लाल सरकार कहती है कि ना हम खाने देंगे ना खाएंगे, तो आखिर प्रशासन कहाँ है इस मामले में? प्रशासन ने 10 साल तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने नोटिस भेजा, नोटिस के बावजूद भी वो पेश नहीं हो रहे, यानी किसी ना किसी का संरक्षण है। सबसे बड़ा सवाल कि गुरुग्राम जैसे मेट्रो शहर में बैठकर इस तरह की जो कंपनियां हैं लोगों के करोड़ों रुपए डगा रही है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम नोटिस दे रहे हैं, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं। आखिर ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी के ऊपर जो ब्रह्मा कंपनी है या फिर क्रिस रियलटेक की बात करें, इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हो सकता है किसी न किसी बड़े इसमें जो लोग हैं वो शामिल हो इस निवेशकों को परेशान करने के लिए। हालांकि निवेशकों का साफ तौर पे कहना है कि एक बार मीटिंग बुलाई गई थी हम लोग के बीच, लेकिन जो क्रिस की बात करें, क्रिस रियलटेक की बात करें तो उनके तरफ से कोई नहीं आया, जिसको लेकर एक बार फिर से टाइम दिया गया था इनको 1 हफ्ते का, वो टाइम भी पूरा हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 15 तारीख को निवेशकों के बीच और क्रिस रियलटेक ब्रह्मा सिटी के बीच प्रशासन के मौजूदगी बैठक होनी है। उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जहां पे गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में आपने देखा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं और उसके बावजूद भी क्रिस रियलटेक की बात करें, ब्रह्मा सिटी की बात करें, इतने हौसले बुलंद है कि वो करोड़ों रुपए डकार गए और उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी मुकेश, खाना पूर्ति के नाम पे एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, लेकिन रियलटेक और ब्रह्मा सिटी के डायरेक्टर अमित कटियाल, गुलवीर मदान और रंजन वजीर के 10 सालों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको फ्लैट नहीं मिल रहा। उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई है वो खतरे में नजर आ रही है। एफआईआर भी मामले में दर्ज करा दी गई है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर कब तक रेरा कानून जो है क्या पेपर टाइगर होता हुआ नजर आ रहा है? लिहाजा बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। समाचार प्लस जन सरोकार से मुद्दे यूं ही हमेशा उठाता रहेगा।